हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सो मेरी भी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा 6 मंथ्स चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली चल रहा है मेरा सब कुछ, और अभी तक कोई ऐसी इशू नहीं है भगवान की दया से। तो आप भी ऐसा प्रे करो कि जो भी हो अच्छा ही हो, आपके साथ भी हो, मेरे साथ भी हो। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने बोला आपको मेरा 6 मंथ्स चल रहा है, तो आप लोगों को ना 6 मंथ्स तो क्या, आप लोगों को स्टार्टिंग के 3 महीने बाद से सारी ऐसी चीज़ें शुरू कर देनी है जिसकी आपको आदत लग जाए 9वें महीने तक। तो आप लोगों को ना एक्सरसाइज वगैरह जो है ना, वो आप लोगों को 3rd महीने के बाद यानी 4th-5th मंथ के बाद आप लोगों को शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि आपके पेट की मांसपेशियाँ है ना, वो थोड़ी एक्टिव रहे, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए आपको रेगुलर वॉक करना चाहिए, थोड़े से आपको ऐसे हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस करना चाहिए, जिसकी वजह से आप की बॉडी हमेशा एक्टिव फील करे और जो आपकी मांसपेशियां हैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहे, जिसकी वजह से आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि दिन भर सोते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, हाथ पैर हिलाते नहीं हैं, बहुत बेड रेस्ट पे ही रहते हैं। जिनको डॉक्टर ने एडवाइस किया है उनके लिए ये ठीक है, क्योंकि उनकी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने वाली, उनकी सिजेरियन ही होने वाली है। बट जिनको डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं मना किया है, वो लोग बेड रेस्ट पे बिल्कुल ना रहें, सिर्फ रात की नींद 8 से 10 घंटे की नींद ले, यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे ज़्यादा आपको बेड पे नहीं रहना है, वॉक करते रहना है, कुछ ना कुछ चीज़ों में आपको एक्टिव रहना है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपको जिम करने के लिए मैं नहीं बोल रही, नॉर्मल व्यायाम यानी वॉकिंग करो, थोड़े से एक्सरसाइजेस यानी थोड़े से बैठ के डक वॉक, ये सब जो होता है वो सब आपको तो 7, 8, 9 मंथ में करना रहता है, इतना जल्दी नहीं शुरू करना। बट नॉर्मल जो एक्सरसाइजेज है वो आपको ज़रूर करना चाहिए, हाथ पैर हिलाते डुलाते रहना चाहिए, जिससे आपका बेबी भी एक्टिव रहेगा और वो आपके पेट में मतलब हमेशा मूव करता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है कि खान पीन प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, उतनी कोई भी चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट होती। जितनी चीज़ें आप अच्छी खाओगे यानी पोषण वाली चीज़ें खाओगे, प्रोटीन वाली चीज़ें खाओगे, ताज़ी सब्जियाँ ये सब हो गए, अच्छे फ्रूट्स खाओगे, नारियल पानी वगैरह पियोगे, पानी हमेशा भरपूर मात्रा में पानी पियोगे, जिससे कि आप लोग हमेशा हाइड्रेटेड रहोगे, तो ये सब चीज़ों से भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस है। बट आपको ऐसे फूड्स, जंक फूड नहीं खाने हैं जिससे आपका और आपके बेबी का वज़न ज़्यादा बढ़े, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते ही नहीं है, सिजेरियन यानी सी सेक्शन करने की ही ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों का वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12 और 15 किलो, इससे ज़्यादा वज़न बढ़ना नहीं चाहिए प्रेगनेंसी में। अगर वज़न बढ़ गया आपका भी, अगर मतलब वज़न बढ़ गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर बेबी भी 3.5 किलो से ज़्यादा हो गया तो भी सी सेक्शन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और जहाँ तक मैंने बात की कि नींद इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी में, और एकदम कंफर्टेबल नींद, ऐसी नहीं कि टूटी फूटी नींद चाहिए आप लोगों को। 8 से 10 घंटे की चैन की नींद अगर आप सो रहे हो, वो आप लोगों की थकान को दूर करता है, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों पूरे दिन एकदम एक्टिव रहते हैं। अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती है तो आप लोगों को दिन भर एक्टिवनेस फील नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आपको दर्द होता है बॉडी में, ये वो, तो फिर आप दिन भर भी बेड पे पड़े रहते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को क्या बोलते हैं कि एक्टिवनेस आपकी बॉडी में नहीं रहता, आपकी मांसपेशियाँ एकदम चिपक जाती हैं, मतलब कि एकदम एक्टिव नहीं होती हैं। उन्हें थोड़ा एक्टिव करने के लिए आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका सी सेक्शन होने के चांसेस है। और मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे आप लोगों को ना सांस लेने में, देखो प्रेगनेंसी में जब आप खा पी लेते हो ना, तो आपसे सांस भी नहीं लिया जाता, तो आप लोगों को प्रेगनेंसी में ना सांस लेने की जो प्रैक्टिस है ना, वो करनी चाहिए। सांस को अंदर लो, बाहर लो, ये सब चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ की मतलब प्रैक्टिस हो। 9वें महीने में, 8वें महीने में आप इतना तुरंत नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को ये आपके 4th मंथ, 5th मंथ, 6 मंथ, जो भी आपके प्रीवियस मंथ्स है उससे ही शुरू करना है। थोड़ा थोड़ा करोगे ना, यानी जो एक्सरसाइज हो गई, ये सांस की जो मैं आपको बता रही हूँ, सांस लेना, अंदर छोड़ना, बाहर छोड़ना, ये सब, और ये सब ना आपको पहले से प्रैक्टिस करना था। आप 9th मंथ में आपकी बॉडी ऑलरेडी इतनी भारी हो जाती है कि आप कुछ नया नहीं कर पाओगे, तो आपको ये सब पहले से किए रहोगे ना, तो आपके जो मसल्स होंगे वो थोड़े एक्टिव होंगे, जिसकी वजह से आप 9 मंथ में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। पोछा वोछा लगाने की जो पुरानी कहावत है, पुरानी यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पोछा लगाओ, आटा गूँदो, ये सब चीज़ें आपसे अगर नहीं हो रही तो नहीं करो, लेकिन प्रॉपर वॉक,
डक वॉक, ये सब चीज़ें हैं वो आप लोगों को सुबह 1 घंटा, रात को 1 घंटा, खाने के बाद, सुबह दोपहर को खाने के बाद, ये सब चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उन्हें सिजेरियन में नहीं जाना है, नॉर्मल डिलीवरी करानी है, तो थोड़ी तो मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी, प्रॉपर फूड पे आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि पोषण वाले ही फूड खाए, हरी सब्जियाँ खाए, ताज़ी सब्जियाँ खाए, ताज़े फ्रूट्स खाए, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आप खा सकते हैं वो उतना खाए, जिससे कि आपके बॉडी में आपके बच्चे को भी प्रोटीन मिले, आपको भी मिले, और इससे सी सेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते। सबसे ज़्यादा पानी आप लोगों को आपके वज़न के हिसाब से पीना है। तो अगर जैसे कि आपका वज़न 40 किलो है तो आपको 2 लीटर पानी पीना है, 60 है तो 3 लीटर पानी पीना है, उस हिसाब से आपको पानी पीना ही है। तो पानी भरपूर मात्रा में रहेगा, यानी दिन का 8 से 10, 10 से 12 ग्लास, इतना आप पानी ज़रूर पिए। रेगुलर वॉच करके पिए कि हाँ इतना पी रहे, ऐसा नहीं कि हाँ बस रैंडमली पिए जा रहे। आपको पता होना चाहिए कि जिससे नहीं हो। तो अगर पानी की मात्रा आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में रहेगी, तो जिससे कि आपका सी सेक्शन होने का जो खतरा है वो होना कम हो जाएगा। और अगर आपके बॉडी में पानी की मात्रा सही होगी, तो उससे आप लोगों के जो बॉडी में सूजन वगैरह होती है वो नहीं होगी। सूजन वगैरह तो बॉडी में मोस्टली ब्लड की कमी की वजह से होती है, बट और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न्स है, जैसे पानी भी अगर बॉडी में कम हो या बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी सूजन हो सकती है। पैर वगैरह में आपके स्वेलिंग जो दिखती है वो इसी वजह से होती है। बाकी आप बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले से ही प्रसव के दर्द से डरने लग जाते हैं कि डिलीवरी कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, मतलब उनका मेंटल, वो अपने आप को मेंटली ऐसे प्रिपेयर कर लेते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है बहुत ज़्यादा डरावनी होती है, इससे सी सेक्शन करा लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इससे दर्द नहीं होता है। लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो 1 दिन का दर्द होता है। सी सेक्शन आप लोगों को 15-20 दिन तक बेड रेस्ट करना पड़ जाएगा, तो आप अपने बेबी का भी अच्छे से ख्याल नहीं रख पाओगे। इसके लिए आप लोग सी सेक्शन की तरफ बिल्कुल मत जाइए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि आप लोगों को नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, मतलब करवानी है। बाकी आप लोगों को कुछ दूसरा नहीं सोचना है। तनाव मतलब यानी कि जैसे कि टेंशन वगैरह बहुत ज़्यादा लोग लेने लग जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को अलग अलग टेंशन होता है। तो वो सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना है प्रेगनेंसी में। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी मॉडर्न ज़माने में आ चुकी है, जैसे कि मैटरनिटी क्लासेस वगैरह हो गई, जहाँ पे आप लोगों को और आपके हस्बैंड्स वगैरह को योगा वगैरह सिखाया जाता है, जिससे दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ होते हैं, मॉरली सपोर्ट करते हैं, मेंटली सपोर्ट करते हैं, फिज़िकली सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितना आप खुश रहोगे प्रेगनेंसी में उतना ज़्यादा आपके साथ अच्छा होगा। और सबसे ज़्यादा चीज़ हो जाती है कि आप लोगों का पॉस्चर, यानी उठना, बैठना, सोना, ये सब प्रेगनेंसी में ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कैसे भी बैठ जा रहे हो, कहीं पे भी उठ जा रहे हो, कैसे भी सो रहे हो, तो वो सब पोजीशन आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिससे कि आप लोगों का जो ये नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, वो उसमें हेल्प हो जाती है। यानी मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको ज़्यादातर पैर मोड़ के नहीं बैठना है, पैर फैला के, मतलब पैर लटका के ज़्यादा नहीं बैठना, जिसकी वजह से आपके पैर में सूजन वगैरह हो सकती है। तो ये सब चीज़ों से आपको बहुत ही बचना है। और अगर आप टेबल कुर्सी वगैरह जो यूज़ कर रहे हो, वो सब भी आप कैसे यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर है कि नहीं, वो सब का भी आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा ऊंची एड़ी के चप्पल वगैरह नहीं पहनने हैं, और ज़्यादा थिक चप्पल, यानी ज़्यादा जो कड़क वाले चप्पल होते हैं वो सब भी नहीं पहनने हैं, जिससे आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है डिलीवरी में। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा एक चीज़ है कि आपको आपके पेट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना किसी कपड़े का, यानी ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने, बेल्ट वाले कपड़े नहीं पहनने, थोड़े ढीले ढाले कपड़े पहनो, जिससे आपका बेबी भी अंदर अच्छे से मूव कर पाए और वो नीचे की तरफ हमेशा सरकता जाए, जिससे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते। सो गाइज़, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो थोड़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ऐसी कोई चीज़ जो रह गई है वो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। सो गाइज़, और अगर जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लेना। और थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।